वक्त बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। तस्वीरें हम आपको कुछ दिखाते हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो कोट्टायम है, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही मची। आप देखिए कैसे एक घर पल भर में नदी में समा गया। केरल के कोट्टायम की तस्वीरें हैं ये। किस तरह से पानी का बहाव इतना तेज कि वो किनारे खड़े एक घर को कैसे अचानक से अपने आप में समेटता हुआ आगे निकल गया। एबीपी न्यूज पर ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं केरल के कोट्टायम की। बाढ़ और बारिश ने कैसा कहर मचाया है, किस तरह से वहां सब कुछ इस बहते हुए पानी की भेंट चढ़ता जा रहा है। भारी बारिश जिस वजह से नदियों में उफान और नदियों का प्रवाह इतना तेज है, रफ्तार इतनी तेज है कि जो कुछ रास्ते में आ रहा है सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। ये तस्वीरें हैं कोट्टायम की। नदी का बहाव इतना तेज है कि इस मकान को आप देखिए कैसे पूरी तरह से चंद सेकंड्स में ये जलमग्न हो गया। इस बहाव को, इस प्रवाह को वो रोक नहीं पाया और आखिरकार इसमें समा गया। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है जिला केरल का तो वो कोट्टायम ही है। अब तक 13 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। डीएम ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए अगर इसी तरीके के हालात बने रहे, यानी कि भारी बारिश होती रही, तो और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है कि केरल में अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया। बाढ़ बारिश से केरल में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। भयावह इस वक्त स्थिति बनी हुई है। कोट्टायम जिले की अगर हम बात कर ले तो लैंडस्लाइड में 13 लोगों की मौत सिर्फ कोट्टायम में हुई है। इडुक्की में बाढ़ बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस वक्त केरल के, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बारिश लगातार हो रही है और जहां सबसे ज्यादा बुरे हालात वो जिला है कोट्टायम, और उस कोट्टायम में 13 लोगों की मौत अब तक सिर्फ बाढ़ और बारिश की चपेट में आने से हो चुकी है। केरल के कोट्टायम में आसमानी आफत की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। पुलगयार नदी में आए बाढ़ ने आसपास के इलाके को पूरी तरीके से तबाही में धकेल दिया है। हमारे संवाददाता अजय दुबे की केरल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरला में मौसम की जोरदार मार पड़ी है। कोट्टायम जिले के आसपास का जो इलाका है सबसे ज्यादा प्रभावित। और देखिए ठीक मेरे पीछे पुलगयार नदी है। नदी का प्रवाह जोरदार दिख रहा होगा इस समय आपको, लेकिन जो पानी है उसका स्तर अभी लगभग 70% कम हुआ है। कितना ज्यादा पानी था, किस तरह की प्रलय थी, जरा ठीक सामने जो मेरे पुल है उसे देखिए। पुल पर किस तरीके से पेड़ों की गाद है, आसपास के कचरे की गाद है। नदी जो दूर पीछे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पहाड़ों से बारिश का पानी इकट्ठा करके आई और जो प्रवाह था पानी का कुछ इस तरह से था कि पहाड़ों से पेड़ को तोड़ा, नदी के तट के आसपास जो पेड़ मौजूद थे उनको तोड़ा और अलग अलग जगहों पर इस तरीके से जहां पर आपको पुल में पेड़ों का गाद, पेड़ों की लकड़ियां, डंठल फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आसपास पेड़ों को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। जरा एक नजर दूसरे तट को देखिए। तट का जो दूसरा छोर है यहाँ पर किस तरीके से ऊंचाई पर भी जो पेड़ मौजूद है वो धाराशाही होकर गिरे हुए हैं। प्रवाह इतना जोर था पुलगयार नदी का कि उसका असर लगातार इस इलाके पर भारी पड़ा। क्या लोकल लोग जो यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं उन्होंने क्या देखा? साहब यहाँ पर आप देखे जब पानी का प्रवाह आया कितना तेज था और पानी कितना चढ़ गया था? ये अभी बोलेगा तो कल 7 बजे से ये नदी भरने लगा, पानी से भरने लगा। 10:30 बजे, करीब 10:30 बजे लैंडस्लाइड होके पूरा नदी एकदम भर के ये सड़क पे आके ये पूरा सड़क खराब हो गया। अभी भी जो प्रवाह है नदी का तेज बना हुआ है, बारिश बार बार हो रही है। अच्छी चीज है कि रुक रुक के हो रही है, तो इसके चलते पानी का प्रवाह कुछ कम हुआ है। लेकिन पुलगयार नदी ने कोट्टायम जिले के आसपास के अपने नदी के तट के इलाकों में जोरदार तबाही का मंजर बनाया है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, केरल। बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है, जरा एक घर को देखिए और इस घर की स्थिति को समझने की कोशिश करिए। बारिश का पानी शाम 7 बजे से बढ़ना शुरू होता है और इस तरीके से बढ़ता है कि तट पर बसा ये घर पूरी तरीके से पानी से निस्तानाबूद हो जाता है। टूट फूट कर किस तरीके से घर का मलबा घर के बाहर, घर के आसपास फैला हुआ है। घर के अंदर का मंजर देखिए एक नजर। घर में जो पलंग होता है, जो जमीन पर रखा जाता है, किस तरीके से वो पलंग पानी के प्रवाह से चढ़ के ऊंचाई पर फंसा हुआ है जाके। घर के अंदर का जो दूसरा सामान होता है, जो मेज है, जो सोफा है, वो सब कुछ ऊंचाई पर फंसा हुआ। घर के अंदर की वायरिंग किस तरीके से बिखरी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। मलबा टूटा फूटा घर के बाहर, घर के अंदर बिखरा हुआ है। और ये हालात केवल एक घर की नहीं है। नदी के इस तट पर मौजूद जितने भी इस पूरे लेन के घर हैं, पूरे घर निस्तानाबूद हो गए हैं। कई
कोट्टायम में नदी का प्रवाह ऐसा कि जो घर थे, घर धाराशाही, दीवालें घर के बाहर जो बनाई गई वो दीवालें धाराशाही, किस तरीके से जो दीवाल है देखिए सड़क पर गिरी हुई है। पानी का प्रवाह इतना तेज, घर, दीवाल, पेड़ सब कुछ यहाँ पर तबाह। और भारी भारी गाड़ियों का क्या हाल हुआ है जरा एक नजर देखिए। यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, पानी का प्रवाह इतना तेज, 14 फीट के ऊपर तक पानी आया और किस तरीके से पानी के प्रवाह में ये गाड़ी अटक गई जाकर नदी के तट के नजदीक दीवालों के बीच। ये दीवालों का टेक ना होता तो ये नदी के साथ गाड़ी बहकर गई होती, सामान घरों के अंदर का बह के चला गया। प्रवाह इतना तेज था और इस तेज प्रवाह के बीच में किस तरीके से गाड़ियां बही हैं जरा एक नजर इसे भी देखिए। जोरदार प्रवाह रहा और प्रवाह के बीच में नदी अपने साथ जो घरों का सामान ले गई उसके साथ इस गाड़ी को भी बहाने लगी। और जब घरों का टेक मिला है तो गाड़ी रुकी है। इस तरीके का मंजर यहाँ पर नदी के तट के आसपास हर तरफ देखने को मिल रहा है। केरला में कोट्टायम जिले में खास तौर पर बाढ़ की जोरदार मार पड़ी है। कैमरामैन प्रसन्ना के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, केरल। जंगल में लगे इन पेड़ों, झाड़ झंगाड़ों को पुरलेगयार नदी पहाड़ों से बहा कर लाई और इस समय एक पुल जो नदी के बीच से बह कर जाता है उस पर टिका के बह गई है। आसपास जितने भी इस इलाके के पेड़ हैं, धाराशाही हैं, पुल बंद हैं और इन पुलों को खोलने का काम इस समय स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम कर रही है। जो दोनों छोर पुल के आपको दिखाई देंगे, पुलिस बल, प्रशासन, एनडीआरएफ जेसीबी मशीनें लगाकर दोनों छोरों को साफ करने की कोशिश कर रही है ताकि जो रास्ता है वो खोला जा सके। देखिए ये दूसरे छोर पर आपको यहाँ पर जेसीबी लगी हुई दिखाई देगी जो रास्ता साफ करने का काम कर रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं रस्सियां लेकर, लकड़ियां लेकर रास्ता साफ करने के लिए उन इलाकों में जहां बहाव हुआ है उस तरफ जा रहे हैं। तो कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि रास्ते को खोला जा सके। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गाद पूरी जमा हुई थी उस गाद को यहाँ पर एनडीआरएफ की टुकड़ी, लोकल जो पुलिस है उसकी मदद से जेसीबी लगाकर साफ कर रही है। तो कोशिश कि रास्ता खोला जा सके। जो गाद लेकर आई थी, ये देखिए ये पूरा वो गाद है जो नदी अपने साथ लेकर आई थी। एक जो सामान्य रास्ता होता है उस रास्ते के ऊपर पूरा ये गाद था, ये पूरा मोरंग पड़ा हुआ था जिसे साफ करने की कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, उनके संग लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। देखिए रास्ते को साफ करके कोशिश है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है उन तक पहुंचे, रेस्क्यू किया जा सके, जो भारी गाड़ियां होती हैं उन्हें पहुंचाया जा सके। कोशिश यही है। जो आसपास यहाँ पर लकड़ियां, डंठल पड़े हुए थे उन्हें हटाने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन अभी कर रहा है, रास्तों को खोलने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन प्रसन्ना के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, केरल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।